आपको, लेकिन एक बार बाजार पर नजर रखिए। बैंक निफ्टी अब दिन के निचले स्तर पर है, करीब करीब 180 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स एक बार लाल निशान से हरे निशान में आया, तो बाजार ने पूरी जो बढ़त थी वो दरअसल गवा दी है। और अब देखिए गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा हो गई है, पहली बार दिन में बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। 10,980 के आसपास हर बार बाजार जब जाता है तो वहाँ पर नर्वस होता है, और आज भी देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। बढ़िया तेजी देखने को मिली, ध्यान रखिए। और कल भी बाजार में एक अच्छी रैली देखी गई थी, 650 पॉइंट से ज़्यादा कल सेंसेक्स में तेजी बनी थी, और उसके बाद आज भी जब तेजी बनी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वादा साहब, आप कैसे देखते हैं मार्केट के इस रिएक्शन को? मुझे लगता है कि मार्केट ने फिस्कल डेफिसिट के नंबर को पूरी तरह से या ना समझा है या समझने के बाद बिलीव नहीं किया है। ओके। क्योंकि देखिए ऐसे है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 23% बढ़त होगी जीएसटी कलेक्शन में। इस साल अगर आप देखिए तो अब तक 6% हुई है। जीएसटी का रेट कम कर दिया गया है, और कहा गया है कि आगे चल के भी 28 के जितने भी आइटम्स हैं वो सब 18 पे ले आएंगे। सही है। तो अगर जीएसटी का रेट कम हो रहा है तो उसे कलेक्शन कैसे बढ़ेगा? जब तक इस इशू पे पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती, फिस्कल डेफिसिट का जो नेक्स्ट ईयर का 3.4% का जो टारगेट है उनका, वो थोड़ा सस्पेक्ट हो जाता है। और मेरे हिसाब से जो मार्केट का रिएक्शन अब आप देख रहे हैं जी, लार्जली उसी के बेसिस पे है। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट के लिए अच्छा है मार्केट, काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, लोअर मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, फार्मर के लिए अच्छा है। तो अगर मार्केट बढ़ के अगर नीचे आ रहा है तो उसकी एक ही रीज़न हो सकती है, एक ही कारण हो सकता है। आमदनी खर्चे की तो बहुत सारे गिना दिए, आमदनी कहाँ से होगी ये एक समस्या है, और इस आंकड़े पर बाजार को दरअसल विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। आदि गोदरेज साहब, गोदरेज ग्रुप के मुखिया, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सर, आप के सेक्टर के लिए बहुत सारे तोहफे वित्त मंत्री जी ने दिए हैं, आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देते हैं, और आपका पहला रिएक्शन क्या है इस बजट के बाद? गोदरेज साहब, आपको आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ गोदरेज साहब, आपकी आवाज हमें आ रही है। कैसा रहा बजट था? यस सर, बिल्कुल आप ही से पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट क्लियर, इज ही टॉकिंग टू मी? यस सर, आई एम टॉकिंग टू यू ऑफ कोर्स। नंबर्स आप कितने देंगे वित्त मंत्री जी को? ओके, so you are not saying that, you have not named me at all. Yeah, I go named ahead. you sir. मैंने कहा गोदरेज ग्रुप के मुखिया आदि गोदरेज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे ख्याल में उस लिंक में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए सर, कैसा रहा बजट? बजट अच्छा था। मैं समझता हूं कि इकोनॉमी पे काफ़ी फ़ायदा रहेगा ये बजट से। फार्मर्स के लिए काफ़ी किया गया है, किसान सम्मान निधि जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो अच्छा रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो अनाउंसमेंट्स किए हैं डेयरिंग के लिए और फिशरीज़ के लिए, वो भी अच्छे रहेंगे। जो सबवेंशन अनाउंस किया है एमएसएमई लोन्स पे, वो फ़ायदामंद रहेगा। फिस्कल डेफिसिट जो 3.4% पे पैक की गई है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। और पर्सनल टैक्स में काफ़ी जो चेंजेस लाए गए हैं मिडिल क्लास के लिए, उनसे भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। लोग की आमदनी बढ़ेगी और कंजम्पशन उससे बढ़ेगा। और जो रियल एस्टेट के लिए जो अनाउंसमेंट किए गए हैं वो भी फायदामंद है। तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा बजट है। मिस्टर गोदरेज, अगर आपने 10 में से नंबर देने होंगे, कितने नंबर देंगे इस बजट को? 8। और आपको पूरी उम्मीद है कि कंजम्पशन जो थोड़ी सी धीमी पड़ने की चिंता थी, इस बजट के आने के बाद वो पूरी बूस्टर डोज मिलेगा कंजम्पशन को? कंजम्पशन को फायदा रहेगा। मैं समझता हूँ कंजम्पशन बढ़ेगा। अच्छा सर, इस बजट में जो भी कुछ किया गया है, और अभी अभी हम बात कर रहे थे जयंत सिन्हा साहब से, उन्होंने तो अपने स्टेटमेंट का पहला लाइन ही ये कहा कि इससे वोट भी खूब मिलेंगे। आपको लगता है ये बजट इलेक्शन में भी मदद करेगा? और दरअसल ये इलेक्शन बजट ही था। मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं तो मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकूंगा। नहीं सर, बहुत हाँ
लेकिन एक बात है कि कंजम्पशन अगर बढ़ेगी तो उस पर लोगों के हाथ जितना फायदा आता है वो याद रखते हैं कि किसने उनको फायदा दिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया गोदरेज साहब, हमेशा की तरह CNBC आवाज के लिए आज के अहम दिन समय निकालने के लिए। तो कंजम्पशन फ्यूल होगी और रियल एस्टेट, दोनों ही एरियाज में देखिए गोदरेज ग्रुप काफी अग्रसर है और उनके हाथ फायदा लगता हुआ जरूर दिखाई देगा। 8 नंबर दे रहे हैं आदि गोदरेज इस बजट को। लेकिन इस समय मार्केट के ट्रेडर को क्या करना चाहिए, उस पर आते हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा है और साथ ही सचिदानंद उत्तेकर। विनोद जी, बजट देखा, काफी तालियां बजी और अब देखिए बैक टू स्क्वायर वन, हल्का हो रहा है। इस समय जी ट्रेड लेना है तो तेजी का लेंगे या फिर मुनाफा वसूली मैं करेंगे? ट्रेडिंग के लिए उत्तेकर पे छोड़ता हूँ बात कि वो संभालेंगे। मैं फंडामेंटली इसके बाद आएंगे, पहले एक बार आइए। अच्छा बताइए, आप इस समय क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ है, 400 पॉइंट का जो दायरा था वो आई थिंक डिसाइसिवली अभी ब्रेक हुआ है। जिस रफ्तार से ये मूव आई है, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा बायस पॉजिटिव ही रखना चाहिए जब तक 10,780 का एक अहम लेवल है जो इस पूरे रेंज का एक मिड पॉइंट है। तो आई थिंक जब तक वो पर्टिकुलर लेवल मेंटेन्ड है स्पॉट पे, आई थिंक वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रिलीफ जो है, ये रैली आई थिंक एक्सटेंड हो सकती है 11,080 तक ऑन द स्पॉट। तो आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही मेंटेन रखनी चाहिए। कोई पॉकेट्स है जहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, तो मार्केट काफी अच्छी तरह डिवाइडेड है, तो लॉन्ग और शॉर्ट आई थिंक दोनों मौके मिल सके। फिलहाल इंडेक्स में निफ्टी में तेजी करनी चाहिए और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा दबाव है। आई थिंक मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ICICI बैंक एंड SBI दोनों थोड़े से गिव अप कर रहे हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी HDFC बैंक काफी अच्छी तरह होल्ड कर रहा है। तो आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा डिवाइडेड है, बट जहाँ तक लॉन्ग लेने का सवाल, आई थिंक निफ्टी पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये डिक्लाइन अच्छी है, यहाँ पर 10,780 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनाने चाहिए। ठीक बात है। दरअसल आपको मैं बैंक निफ्टी का अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखाता हूँ। एक ही शेयर है जो आज परेशानी का सबब बना हुआ है, वो है ICICI बैंक। अगर आप इसे निकाल दें तो आप देखेंगे दरअसल बाजार ऊपर है, दिक्कत की बात नहीं है। देखिए 152 अंक नीचे खींच रहा है बैंक निफ्टी को ICICI बैंक का, और करीब करीब इतना ही बैंक निफ्टी नीचे है। तो परेशानी की बात पूरा बाजार नहीं है, परेशानी की बात ICICI बैंक है, अलग अलग वजहों से, अलग अलग खबरों से। और इसके लिए कल से हर्षदा जो खबरें आ रही हैं कि विदेश में क्लास एक्शन सूट फाइल हो सकता है, देखिए वो ये दिक्कत का सबब बना हुआ है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बाजार नीचे है तो बजट दरअसल खराब है। अगर आप सोचें हर्षदा, तो 665 पॉइंट की तेजी कल सेंसेक्स में देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आज की इस वक्त के करेक्शन के बाद की भी 125 पॉइंट की तेजी जोड़ लें तो 800 पॉइंट की तेजी है दरअसल 2 दिनों में। तो घबराइए मत, चिंता मत करिए। बाजार के नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि बजट दरअसल खराब है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। सुबह हमने आपको बताया था कि खरीद लीजिए हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक। एक बार देखिए क्या कहा था, और आपने तो खूब पैसा बनाया ही होगा। और अभी भी हम आपको इस तरह के बेहतरीन आइडियाज देने वाले हैं अगले आधे पौने 1 घंटे में। तो पहले सुनिए क्या कहा था आज सुबह सुबह। अगर आपको बजट प्ले करना है तो कौन से शेयर से प्ले करना है, सुनिए। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, जिस हिसाब से ये खुला और पहले गिर चुका है। क्या इसमें रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए पालिया साहब? 2660 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है 2720 2750 तक मूव एक्सटेंड कर सकता है। ये आपको आज पैसा बनाकर देने वाला है। 2750 तो सबसे पहले तो मोहर लगा लेते हैं, लेकिन मोहर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। मोहर लगाने का मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर के लिए ट्रेल करें, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो रूरल सेक्टर को सीधे केटर करता है। क्या खरीदेंगे सर फिर इस इवेंट से पहले? तो जैसे आई थिंक आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, जो रूरल सेक्टर प्लेज हैं, ऑटो रिलेटेड रूरल सेक्टर प्लेज हैं, उनको फायदा रहेगा। ऑलरेडी आप उन स्टॉक्स में तेजी देख रहे हो। तो 2750 का भाव आपने देखा किस तरह। आपको सुबह सुबह आज बाजार खुलते ही कहा कि ये शेयर खरीद लीजिए, और आपने उसके बाद देखा 2840 तक के लेवल्स देखने को मिले, और अभी भी 2800 के करीब हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक का कारोबार कर रहा है। तो जहां जब आपने खरीदा इस स्टॉक को, तो आपने देखा किस तरह के रिटर्न्स देखे गए, और सारे के सारे ऑटो शेयर देखिए किस तरह दौड़ लगा रहे हैं। ऑटो सेक्टर कहा था सेक्टर ऑफ द डे होगा हर्षदा, और हुआ भी। और 2 दिन से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। 2 व्हीलर कंपनियों में जोश देखने को मिलेगा, वो देखा गया है। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि इस समय बाजार ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का हुआ है, तो आपको मौका मिल रहा है पोजीशन लेने का। विनोद जी बताइए, जी खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। अब आपका आंसर करता हूं कि निफ्टी का 10,780 का स्टॉप लॉस रख के आप उसके अंदर कॉल ले सकते हैं। ओके, मैं खुद ट्रेड नहीं करता हूं, तो मेरे को और डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब रह गई बात ये बजट आपने पूछा था क्या ये इलेक्शन बजट है। इफ इट क्वैक्स लाइक ए डक एंड वॉक्स लाइक ए डक, इट हैज़ टू बी ए डक। ये इलेक्शन का ही बजट है। तो
एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने आप को महसूस कर रहा था कि उसको छोड़ दिया गया है, भुला दिया गया है, जो मोदी जी को लेके आया उसको एड्रेस किया गया, भरपूर तरीके से एड्रेस किया गया है। रिटायर्ड आदमी जिसके पेंशन और वो गृहिणी जिसका बैंक में डिपॉजिट है जो टैक्स कट के आता है, 10,000 का 40,000 होना बड़ी अच्छी बात है। और ऊपर से जो किसानों को दिया गया है, तो ये जो अगर हम देश को कुछ कीमती पे करनी है एक फिजिकल डेफिसिट की, तो एक मिलीजुली सरकार आए, उसके बनिस्बत एक अच्छी सरकार नहीं आए जो आगे चल के देश में इतनी अच्छी तरक्की कर सके कि इनका इनको किसानों की सेवा भी करे और फिजिकल डेफिसिट भी कम करे। तो मैं ये समझता हूं ये जो बजट है ये मोदी जी का वो सपोर्टर है जो अभी तक दिख नहीं रहा था, अचानक दिख कर आ गया है। और वो सारे के सारे जितने भी जो इलेक्शंस को फॉलो करते हैं उन्होंने इसको नकारात्मक दृष्टि से अभी तक देखा था, अब वो मजबूर हो जाएंगे इसको, इस एग्जिस्टेंस को देखने के लिए। और वो मैं समझता हूँ कि ये एक नया हाई मार्केट इलेक्शन से पहले बना सकता है। हालांकि बोला है सर ने पहले, पर हम साल के पहले भी बोल चुके हैं। बात है, लेकिन आप भी लगातार बुलिश ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दमानी साहब ने जो बोला है एक बार सुना देते हैं। बजट खत्म होते ही पहला जो रिएक्शन था जो दमानी साहब ने हमें दिया, आइए सुनिए। बाजार ने शायद कल एक इंटरमीडिएट बॉटम बना चुका है। कल बाजार 500 पॉइंट बढ़ गया, आज वापस उस पर बढ़ चुका है बाजार। मेरे ख्याल से बाजार बिफोर द जनरल इलेक्शन should go and test the all-time high of the Nifty, which is about 800 points away now. ये तेजी होगी, घबराइए मत, डरिए मत। DHFL के स्टॉक में जिस तरह से करेक्शन देखने को मिल रही है, जिस तरह से वेदांता के स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, बाजार का जो वर्डिक्ट है वो साफ है। जहां जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज होंगे उनको नकारा जाएगा, और जहां जहां अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टांसेस होंगे, हीरो मोटोकॉर्प देख लीजिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, उन सब को खरीदा जाएगा। तो आज तो बिल्कुल साफ है, बाजार ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और हम आपका वर्डिक्ट भी सुनना चाहते हैं। हमने तो आपको बता दिया बजट अच्छा है, लेकिन आपको दरअसल कैसा लगा बजट, तो आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जाइए CNBC आवाज के ट्विटर हैंडल पर और हमारा सवाल आपसे यही है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कैसा लगा बजट आपको? बढ़िया लगा तो बताइए। जी हाँ, और ये हमारा ट्विटर हैंडल, क्या आप इस बजट से खुश है? हाँ या ना में सीधा जवाब दे। तो खुश किया है इस बजट ने और आपको मौका भी दे रहा है मार्केट पोजीशन लेने का। ट्विटर हैंडल CNBC आवाज पर फटाफट जाएं और पार्टिसिपेट कीजिए इस पोल में। चलिए अब सवाल पूछते हैं हमारे जानकारों से कि इस समय क्या ट्रेड लिया जाए। एक दो काउंटर्स आपको दिखा दें जिनकी तस्वीर बहुत बुरी तरह से बिगड़ती दिखाई दे रही है। उसमें दीवान हाउसिंग लगातार टूट रहा है, आज फिर गया ये काम से शेयर, इसमें भारी गिरावट और 20% का नुकसान आ चुका है। दीवान हाउसिंग इस समय का सबसे बड़ा एक्सीडेंट आप इसे कह सकते हैं। कुछ देर पहले हेमंत ने कहा था ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी है जहां पर मंदी देखने को मिल रही है। हेमंत, आपका तो टारगेट 150 का था, वो उसके नीचे कारोबार कर रहा है दीवान हाउसिंग। DHFL तो और ये था करीब 6 महीने पहले। जी मुझे याद है एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि लोगों को याद दिला दे कि हमने आपको क्या कहा था। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, शेयर से दूर रहे। सचिदानंद, नए टारगेट्स क्या उभर कर आ रहे हैं और क्या अभी भी लोगों को शॉर्ट करने का? और आज सुबह कहा था 2 डिजिट में आ सकता है, तो 2 डिजिट में आने के बाद अगला टारगेट बताइएगा, क्योंकि 101 का लो है। देखिए, जिस तरीके से इसने 185 का लेवल ब्रेक किया था और वहाँ पर एक इनवर्स पेनेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, रफ्तार इसकी जिस तरीके से चल रही है, आई थिंक 51 तक के लेवल्स आ सकते हैं जो इमीडिएट टारगेट है मेरा। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली किसी के पास अगर डिलीवरी भी पड़ी है, होप पे बाइंग कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको एग्जिट करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी एकदम गलत है और नीचे के लेवल्स काफ़ी जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। शॉर्टिंग के पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, बट आई थिंक जिस तरीके से 105 के लेवल्स के आसपास थोड़ा सा ऑस्किलेट कर रहा है, अगर थोड़ा सा बाउंस बैक मिल जाता है तो आई थिंक 128 का मैं स्टॉप लॉस वहाँ पर रिकमेंड करूँगा। थोड़ा सा दूर है, बट ओवरऑल डिक्लाइन 55-51 के जोन तक जा सकती है, यानी कि यहाँ से भी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा दीवान हाउसिंग। और कल शाम को हेमंत, मैंने यही ट्वीट किया था कि देखिए FII के आंकड़े बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कल के बजट के लिए तैयार रहिएगा। लोगों ने धनाधन ट्वीट किए कि हम दीवान हाउसिंग के निवेशक हैं, हमारी नींद, रात की नींदें ही उड़ी हुई हैं, तो उन सब के लिए अभी भी मौका है, एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से, बने रहने का कोई फायदा नहीं। रुपए ने मूड बिगाड़ा है हेमंत, क्योंकि इस समय
ये लोस पर आता हुआ 71.32 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। ये एक और वो शायद चाबी है जो बाजार के मूड को थोड़ा सा फीका कर रही है, खराब नहीं कर रही, फीका जरूर कर रही है। बिल्कुल, तो सबको समझ में आ रहा है कि सबको तोहफा देंगे तो फिर बोरोइंग प्रोग्राम शायद बड़ा हो सकता है फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि उनको इतना भरोसा नहीं हो पा रहा है, तो उसी का असर बॉन्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। और रुपया इस समय दिन के निचले स्तर पर 38 पैसे की कमजोरी यहाँ पर देखी जा रही है। करेंसी के एक विशेषज्ञ को जरूर जोड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल वहाँ पर ट्रेडिंग किस तरह से इस समय हो रही है। लेकिन डेज लो पर रुपया, और इसी के चलते आप देखिए बैंक निफ्टी और कमजोर होता हुआ। रुपए की कमजोरी दरअसल चिंता पैदा कर रही है, बैंक निफ्टी इसीलिए गिरा है। आप कैसे देख रहे हैं रुपए की कमजोरी को और बैंक निफ्टी की गिरावट को इस समय? रुपए की कमजोरी मेरे ख्याल से क्षणिक है। एक जब ये मार्केट एडजस्ट कर लेगा उसके बाद में मेरे ख्याल से वापस स्ट्रेंथ आने लगेगी। और दो बातें हैं कि एक तो लोग ये समझ रहे हैं कि क्रूड हमको तंग करने लगेगा, तो क्रूड तंग नहीं करेगा मई के बाद भी, बिकॉज क्योंकि वेनेजुला का जो सिचुएशन है, सैंक्शन अमेरिका ने लगाए हैं, तो अमेरिका की जिम्मेवारी है। अब वो अकेले सऊदी अरब को नहीं कह सकता कि भाव नीचे लेके आओ, तो वो इनको सब आगे फर्दर ट्रेड करने देगा, तो वो चिंता नहीं रहेगी हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक माहौल होगा कि यहाँ से 10,780 ये बॉटम है। वहाँ पे अगर इस तरह के आसपास अगर निफ्टी आता है तो बाकायदा इसको लॉन्ग करें, शॉर्ट में जाने की जगह मुझे तो नहीं दिखती। अगर आपने इस समय 2 स्टॉक खरीदने हो शर्मा जी, वो कौन से रहेंगे? एक तो मैं आईटीसी खरीदूंगा, एक तो उसके अंदर हमेशा ये डर रहता है, जीएसटी आने के बाद वो डर है नहीं, और इसका जो पी है वो आगे इम्प्रूव होगा क्योंकि कंजम्पशन तो ओवरऑल बढ़ने वाला है। कोई आदमी जो सिगरेट नहीं पीता हो क्योंकि उसकी टैक्स नहीं बच रहा तो सिगरेट पीने लगेगा नहीं, लेकिन इसकी बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं, आपके बिस्किट्स हैं, या बहुत बड़ा प्लेयर है। तो ये और दूसरा अब ये 28 को जब आप 18 पे लेके आएंगे तो उसमें कोई जगह बचती ही नहीं इसके अंदर कोई खास और नुकसान करने की। तो मेरे ख्याल से इसको भी आप लेंगे तो आपको 20 से 25% की रिटर्न साल भर में इसमें मिल सकती है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस समय कोलकाता से रजत बोस साहब भी जुड़ चुके हैं। रजत जी, बढ़िया तेजी और उसके बाद ऊपरी स्तरों से गिरावट लीड कर रहा है बैंक निफ्टी, मार्केट को किस तरह से रीड कर रहे हैं आप? देखिए, बजट के दिन हम लोग ये चित्र बहुत बार देखे हैं कि शुरू में बहुत ही उछाल, उसके बाद में फिर सेकेंड हाफ में स्पेशली 1 बजे के बाद में बिकवाली चालू होता है और उसमें नीचे की तरफ बंद करता है। इस बार एक चीज़ मैं बोलना चाहिए, देखिए बजट होने के बाद में एक चीज़, बजट होते हुए हम लोग एक चीज़ देखें हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपना मेजर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच गया। 10,983, 10,985, 10,987 पिछले 1 महीने का चार्ट देख लीजिए, 1 महीना या 2 महीना उसमें 3 बार ये तीनों लेवल टच किया, लास्ट आज भी टच किया, तो उसको ऊपर वो पार नहीं करके सस्टेन कर पाया, तो वहाँ से बिकवाली आया। अभी जो देखना चाहिए वो ये है कि 10,730 का लेवल टूट के ये नीचे जाता है या नहीं, क्योंकि उसी के आसपास में अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 27,500 से 27,600 निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए तो वो तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल था ही। तो अभी हम जो देखना चाहेंगे कि नीचे जब जाएगा तो वो 27,000 तोड़ के 26,800 भी तोड़ देता है या नहीं। अगर 26,800 तोड़ दे तो मानेंगे कि इस बार का रैली एक बार खत्म हुआ, वो फिर नीचे जाके सपोर्ट लेने का चेष्टा करेगा। लेकिन जब तक 26,400 भी टूट नहीं जाते हैं तब तक हम बोलेगा कि ये रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड ही रहेगी। इस समय लेकिन यस बैंक कब बिखरने लगा है, 4% की गिरावट आ चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दबाव और दूसरे ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स है जो तोड़ भी रहे हैं निफ्टी बैंक को लगभग 250 पॉइंट नीचे, और जो 27,000 टूटने की आप बात कर रहे हैं रजत, वो हो सकता है। रुपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभिषेक गोयनका हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक गोयनका, बताइए कैसे पढ़ रहे हैं, बॉन्ड यील्ड ने कैसे रिएक्ट किया है इस फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को देखकर, और रुपी क्या उसी वजह से टूट रहा है? हाँ जी, तो बॉन्ड यील्ड्स थोड़े ऊपर बढ़ गए हैं बिकॉज ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट जो कि इन्होंने कहा है कि भाई इट विल बी कंटेन्ड, बट मार्केट उसका पॉजिटिव नहीं ले रहा है, तो वो इम्पैक्ट हमें रुपया में भी दिख रहा है, बॉन्ड यील्ड्स में भी दिख रहा है, और अब इक्विटी मार्केट्स में भी दिख रहा है। तो ये जो भारी सेलिंग आई इक्विटी मार्केट्स में, और उसके हिसाब से ये तीनों चीज़ें साथ में चल रहा है,
तो मेरे ख्याल से रुपए का इस समय तो रेंज ब्रॉडली 71.5 है, बट अगर 71.5 का रेंज टूट जाता है जो लास्ट कई दिनों से होल्ड कर रहा है, तो फिर हमें 50-60 पैसे का मूवमेंट और नजर आ सकता है रुपए में। क्या रेंज आप देखेंगे यहाँ से आगे वर्स्ट केस सिनेरियो में? क्या फिर ये 71-80 की तरफ जाएगा? हाँ, तो ब्रॉडली हमने इस क्वार्टर का रेंज करीब करीब 70 रुपए से 73 रुपए का दिया है। मेरे ख्याल से रुपए में वीकनेस आएगी, किंतु 73 रुपए का लेवल प्रोटेक्ट रखना चाहिए रुपए में। बट अगर इक्विटी मार्केट्स में जो इतनी बड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट हो गई है कई 2-3 महीनों से, अगर वो मूवमेंट अगर नीचे की तरफ टूटती है और बॉन्ड यील्ड्स भी अगर ऊपर कंटिन्यू रखते हैं, तो मेरे ख्याल से 72.5 73 का लेवल नजर आ सकता है। 2.5 73 यानी यहाँ से ₹1 बल्कि ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। और देखिए वही नज़र आ रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अभिषेक। 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स 60 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में, तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं। तो आपकी नज़र होनी चाहिए पीएसयू बैंक सूचकांक पर। और अब आप देखिए ये है करीब 3.25% नीचे। तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब पीएसयू बैंकों के लिए ख़राब खबर। और देखिए सबसे ज़्यादा गिरने में अगर कोई बैंक्स हैं तो बैंक ऑफ इंडिया है। ये 3 दिन से चल भी गया था इसी एक्सपेक्टेशन में हर्षदा कि ये जल्द ही पीसीए से बाहर आएगा, आया भी, लेकिन अब देखिए 10% की गिरावट। कैनरा बैंक देखिए 6% नीचे, पीएनबी देखिए 4.5% नीचे, इलाहाबाद बैंक 4% नीचे, एसबीआई नतीजों के बाद सबको लग रहा था नंबर्स अच्छे आएंगे, तो नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग 4% नीचे। तो पीएसयू बैंकों ने जोर से हिट लिया है। लेकिन देखिए एक खबर का क्लैरिफिकेशन आपके लिए आ गया है। इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जिनकी इनकम 5 लाख तक है, सिर्फ उन्हें ही टैक्स में इस बार छूट मिलने वाली है। खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे साहब ने सीएनबीसी आवाज से बजट के बाद बात की और ये सफाई दी। इसको सुनिए, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं।